अब हम लोग सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट कहाँ से मिलकर बना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मैकेनिक्स क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर्स मशीन्स एंड फ्लूइड्स। यानी एक ऐसा बॉडी जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है, मशीन के फॉर्म में हो सकता है या फ्लूइड्स के फॉर्म में हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है जो एनालिसिस कराएगा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम है आपके पास मैकेनिक्स। अब देखिए मैकेनिक्स में अगर हम लोग हमारे पास आएगा दो टाइप के आपके पास सब्जेक्ट आ जाएंगे मैकेनिक्स में। एक आपके पास फ्लूइड्स का और दूसरा आपके पास क्या आएगा, सॉलिड्स। तो अगर हम सॉलिड्स का अध्ययन करेंगे तो ये आपका कहलाएगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। अगर हम फ्लूइड्स बॉडी का अध्ययन करेंगे ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर दो तीन टाइप के हो सकते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड वगैरह। अब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर हमारे पास फिर से फर्दर दो टाइप के आपके पास बॉडीज हो जाएंगे। एक आपके पास आएगा रिजिड बॉडी और दूसरा आपके पास आएगा इलास्टिक बॉडी, राइट। नॉन रिजिड की बात नहीं करेंगे क्योंकि नॉन रिजिड के अंदर जो हमें स्टडी करना है वो इलास्टिक बॉडी का अध्ययन करना है। तो अगर हम रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर हम इनका एनालिसिस करेंगे ये मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यानी मैकेनिक्स में हम लोग अगर बात करें तो रिजिड बॉडी का हम लोग अध्ययन करते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस का, और नॉन रिजिड बॉडी यानी इलास्टिक बॉडी बेसिकली एंड इंटरनल फोर्सेस। यानी एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज होगा, उसको हम लोग तो आपका क्या होगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। फोर्स हटाएंगे तो क्या कर लेगा, रिगेन करेगा। ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी के अंदर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। उसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को जब हम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करते हैं तो हमारा कहलाता है स्ट्रेस, यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस बेसिकली हम लोग इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर कहलाएगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होगा, रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर शेप एंड साइज से क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसमें आपका शेप एंड साइज चेंज होगा। जब शेप साइज चेंज होगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस आ जाएंगे, उसी को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का अध्ययन करेंगे। तो वो आपका कहलाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और अगर रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस होगा तो वो आपका कहलाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इसके अंदर फर्दर जो है दो टाइप्स के हो जाएंगे। जब रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो बॉडी रेस्ट में हो सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तो उसे हम लोग स्टैटिक्स बोलेंगे। अगर बॉडी आपका मोशन करेगा तो आपका डायनामिक्स कहलाएगा। और डायनामिक्स के अंदर दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा काइनेमैटिक्स एंड दूसरा आपके पास आ जाएगा काइनेटिक्स।